अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पीएसएल सीजन 4 नीडेड वन बिग गेम, अ गेम जिसमें 200 रन या उससे ज़्यादा बनने ड्यू हो गए थे पीएसएल इस सीज़न में। और आज हमने देखा कि लाहौर ने जिस तरह 200 रन चेस डाउन की मुल्तान के अगेंस्ट, दिस हैज़ लिफ्टेड द टूर्नामेंट फ्रॉम द स्क्रैच। और लग रहा है कि अब ये टूर्नामेंट जो हाई स्कोरिंग होने वाला है। अभी मैच चल रहा है इस्लामाबाद और पेशावर का। आज के दोनों गेम्स पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले हैं सीनियर तज्जियाकार आसिफ खान साहब। आसिफ भाई शुक्रिया, वेलकम ऑन द शो। उनके साथ हैं एक और तज्जियाकार और हमारे दोस्त वासे हबीब साहब। वासे भाई शुक्रिया आपका भी शो पे होने के लिए। आसिफ खान साहब, वन बिग गेम वाज नीडेड फॉर दिस पीएसएल। हम बात कर रहे थे कि हाई स्कोरिंग गेम हो गया हाई स्कोरिंग गेम, और फवाद राना साहब हमारे शो पे आए और एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है उन्हें। और कल के शो में हमने डिस्कशन भी की थी कि अब जो है AB डिविलियर्स खेलेंगे और रन्स करेंगे। दिस इज़ व्हाट हैज हैपेंड टुडे। आज असल में मैच काफ़ी बड़ा था। 21 ओवर का मैच था ये। हाँ, 20 ओवर्स का नहीं था। क्यों एक्स्ट्रा बॉलें हुई है ज़्यादा? 16 वाइड बॉल्स हुई हैं। अच्छा, 10 वाइड बॉल्स एक टीम की, 6 वाइड बॉल्स एक टीम की। तो एक ओवर तो आपने दोनों टीम के एक ओवर ने एक तकरीबन 2 ओवर ज़्यादा कराए। 20 ओवर में 200 नहीं बने। 21 ओवर के मैच था। हाँ। और उसके बाद भी ये 200 रन जो मुल्तान ने बनाए ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद 11 ओवर्स तक उनकी 134 की ओपनिंग पार्टनरशिप गई। बाकी 8 ओवर्स में तो उन्होंने कुछ स्कोर ही नहीं किया। वेरी ट्रू। 15 ओवर पे ऐसा लग रहा था कि शायद 220 का स्कोर होने वाला है। 135 रन थे जब आउट हुई थी। पहली विकेट इनकी गिरी है। 11 कुछ ओवर्स उसमें पूरे थे। उसके बाद के बाकी 8 ओवर्स में तो स्कोर ही कोई नहीं किया। 8 ओवर्स में बाकी उन्होंने 65 रन बनाए से, जो कि 8 पॉइंट समथिंग की एवरेज बनती है। और इससे पहले वो स्कोर कर रहे थे 11 की एवरेज से। तो ये तो 220 तक जा रहा था स्कोर। ये तो बैटिंग अच्छी नहीं की मुल्तान ने, या आप यूँ कह लें कि दूसरी टीम ने अच्छी बॉलिंग की है। उसको आप जब जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा उसको भी देखेंगे। लेकिन ये कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही बैटिंग में, वरना स्कोर ये 225 रन तक जा सकता था। वासिफ भाई, मुझे याद है जेम्स विंस की आखिरी इनिंग्स उन्होंने खेली थी, उसमें आपने कहा था कि वो लग रहा था कि 80-85 कर जाते वो अगर एक गलत शॉट ना खेलते। आज उन्होंने वो चीज़ कर दी। जी हाँ, आज कर दी। और आज मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 120 भी कर सकते थे। वेरी ट्रू। लेकिन जिस तरह की वो फॉर्म में थे तो यकीनी तौर पर वहाँ स्ट्रोक्स को रोका नहीं जाता। और आपने देखा कि कितनी स्टेबिलिटी मिली मुल्तान को। सॉरी आपको कट करूंगा, व्यूअर्स जो हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं स्क्रीन को। नाउ यू कैन कंटिन्यू। या मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि देखें जो मुल्तान का स्टेबिलिटी फैक्टर जो हम कह रहे थे ना, कि जब भी कोई पार्टनरशिप होती है टॉप ऑर्डर में 2 बैट्समैन एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि एक अगर स्ट्राइक कर रहा है तो एक ठहर के खेल रहा है। लेकिन शान मसूद और जो दूसरे ओपनर का कॉम्बिनेशन था वो बैकफायर कर रहा था। ठीक है, नथिंग अवे फ्रॉम शान मसूद के, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, हम सब जानते हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उमर सिद्दीक ने देखें किस तरह से कॉम्प्लीमेंट किया है कि जिस ओवर में विंस बाउंड्री नहीं मार रहे थे तो उमर सिद्दीक के हवाले से नाजरीन को हमें ज़रूर बताना चाहिए, ये बहुत ही मेच्योर डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं। 3-4 सीजन्स पहले तक ये टॉप 4-5 बैटर्स में भी आते थे। स्टेट बैंक की नुमाइंदगी करते रहे, UBL की नुमाइंदगी करते रहे। ये बहुत ही एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। ये बड़ा आगे तक आ गए थे, फिर ये आगे से थोड़ा सा पीछे हुए हैं। ये करीब आ गए थे दरवाजे तक, लेकिन ये वहाँ से पीछे हुए हैं। चले, होपफुली दिस विल बी सक्सेस स्टार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी फॉर हिम। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वो आगे जाए। अच्छा, आपको लगता है कि अब ये विंस और उमर सिद्दीक का जो कॉम्बिनेशन है, ये अब राइट कॉम्बिनेशन मिल गया ओपनिंग में? बिकॉज वासे सही कह रहे हैं कि पिछले 3 मैचेस में मुल्तान स्ट्रगल किया था ओपनिंग में। आज जो स्टार्ट मिला उनको थोड़ा एक्सेलरेटेड स्टार्ट मिला। लेकिन मुल्तान का ये जो इशू था स्टार्ट का, वो तो किसी हद तक हल होता नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो बैटिंग लाइनअप उल्टा इशू हो गया। पहले ये फिनिश अच्छा कर रहे थे, आज स्टार्ट अच्छा किया, फिनिश अच्छा नहीं किया। आप फिनिश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि T20 गेम में या किसी भी लिमिटेड ओवर गेम में आप स्टार्ट अच्छा ले लें। आधा मैच आपने अच्छा खेला है। अगर इनिंग को देखें, इनकी 20 ओवर की इनिंग्स है, उसमें से 11 ओवर्स ये अच्छा खेले। 12 ओवर्स ये अच्छा खेले। आखिरी 8 ओवर्स में जो स्कोर किया है वो 8 रन पर ओवर के हिसाब से किया है, जो कि अच्छा है। लेकिन स्टार्ट आपका 11 रन पर ओवर के हिसाब से था। उसको मेंटेन अगर ये करते तो ये विनिंग पोजीशन में आ जाते। तो अब भी इनके पास ग्रे एरियाज मौजूद हैं। अगर इनके ओपनर्स किसी दिन फायर नहीं करते तो क्या होगा? मलिक क्या करेंगे? इन रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस बॉलर सामने आए, लमीचाने, जो कि PSL में अपना पहला मैच खेल रहे हैं। उसको शुरू में खेला, लेकिन उसने फिर अपनी जो पेस है उसको जज किया इस पिच के हिसाब से, और फिर फ्लाइट के साथ थोड़ा सा गेंद को धीमी रफ्तार के साथ किया, और फिर उसने चीज़ को पकड़ा। लेकिन 3 विकेट ली उन्होंने। उसने बाय की हैं विकेट। एक जो टर्म क्रिकेट में इस्तेमाल की जाती है कि आप लालच देके आप आउट करें, तो इसमें खास बात ये नजर आई कि लालच देकर फ्लाइट के साथ थोड़ा सा आपको शॉट खेलने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो उस हवाले से इसने विकेट लिए हैं। 3 विकेट गिर जाना, रन्स तो दिए हैं ज़रूर,
लेकिन वो बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मलिक को आउट किया है इसने और प्लेयर्स को आउट किया है अच्छे मौक़ों पर। शायद आफरीदी नहीं खेले आज मुल्तान सुल्तान की तरफ से, कोई खास वजह वहाँ से? बैक टू बैक मैचेस होते हैं तो रेस्ट भी देना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, और यकीनी तौर पर वो उम्र के इस हिस्से में हो सकता है उन्होंने आज रेस्ट मांग लिया हो खुद ही। और हम देख रहे थे बॉलिंग फॉर्म इतनी भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहे वो इन दिनों, विद द बॉल और जी हाँ, रिफ्लेक्सेस भी वीक होते हैं। लमी चाने पे थोड़ी सी बात मैं भी करना चाहूँगा, ये जो डिफरेंस है ना 230 बिटवीन 200 और 230 का, ये लमी चाने, क्योंकि उस जगह विकेट्स बाय करना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल दुरुस्त कहा आसिफ भाई ने, और इसने कितनी जल्दी लर्न किया। ये फर्स्ट ओवर में अपने जो है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहा, वापस आया, इसने जिस तरह क्रीज का इस्तेमाल किया, इसने पीछे से भी बॉलें की हैं, जिसने क्रीज से पॉपिंग क्रीज जो स्टार्टिंग होती है वहां के पीछे से भी बॉल की है, और विंग्स में क्रिएटिविटी है और एंगल्स बनाए इसने, और इसने मतलब फ्लाइट दी, लूप दी। आपने देखा शोएब मलिक की विकेट कैसे बाय की, एक छक्का लगा था पहले, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो है वो फ्रंट हैंड के बिल्कुल आगे से ही बॉल को जो है ना रिलीज कर दिया, और मलिक डिसीव हो गए। उन्हें उसको मिड ऑन के बजाय मिड ऑफ पे जो है ना वो थोड़ा सा लॉफ्ट करना पड़ा, और वो मिस टाइम कर गए शॉट। तो हेड्स ऑफ टू लमी चाने। इस मैच में मुल्तान को जो कहते हैं ना कि जो रन्स को रोका, पछाड़ा है, वो उन्होंने पछाड़ा है सबसे पहले, वरना 230 के बाद आई थिंक चाहे कलंदर जी क्यों ना होते, बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही है आसिफ भाई। आज इन्होंने जो हम बात कर रहे थे कि मुल्तान को अपने थोड़े से पावर हिटर्स को थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए, आंद्रे रसल को आज उन्होंने एवंस से ऊपर भेजा, लेकिन जैसे आप लोगों ने वैसे ही क्लैरिफाई कर दिया है कि उतने रन्स नहीं आए आखिर में। डू यू थिंक के इस बैटिंग ऑर्डर चेंज होने के बाद भी अभी भी वो राइट कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ किसको कहाँ खिलाने वो नहीं मिला मुल्तान को? देखिए स्कोर जो आपके नताइज हैं वो यही बता रहे हैं। आप जीते ज़रूर, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल सही तरह से पकड़ नहीं पा रहे हैं। और ये सिर्फ बैटिंग का इशू नहीं है, आप बॉलिंग में भी कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे। बॉलिंग की जब बात होगी तो उस पर बात होगी। जिस तरह बॉलिंग में हम कहते हैं कि आपको वैरायटी ऑफ बॉलर्स चाहिए, इस तरह बैटिंग में भी आपको वैरायटी ऑफ बैट्समैन चाहिए। अब वैरायटी बैट्समैन की 3 तरह की होती है। एक तो आपका या तो डिफेंसिव बैट्समैन है या फिर अटैकिंग बैट्समैन है। एक बैट्समैन वो होता है जो अडॉप्ट करता है सिचुएशन को और उसके हिसाब से खेलता है। इनकी बैटिंग लाइन में ऐसे बैट्समैन की कमी नज़र आ रही है। मैं शोएब मलिक को उस रोल में समझ रहा था कि वो होंगे, लेकिन शोएब मलिक की अभी जो रीसेंट परफॉर्मेंस है उसमें वो नज़र नहीं आ रही कि वो मनूवर करें, स्ट्राइक भी चलाएं जैसे बाबर आजम करता है कराची किंग्स के लिए, या आप रोंकी को देखें या और आप प्लेयर्स को देखें दूसरी टीम में, उमर अकमल तो खैर आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं। तो इस तरह का प्लेयर नहीं है जो इनिंग को चला सके, या तो मार रहे हैं या फिर आउट हो रहे हैं। दरमियान में कोई ऐसा सिलसिला नज़र नहीं आ रहा है इनका। डॉट बॉल्स भी खासा ज़्यादा खेली हैं, 40 डॉट बॉल्स खेली हैं मुल्तान की टीम ने। तो ये इसी जानिब इशारा करता है कि आप रन नहीं बना पा रहे, तो आप या तो हिट करने जा रहे हैं या फिर आप फंस रहे हैं। इस चीज़ को एड्रेस करना। बिल्कुल सही। लमी चाने की बात की हमने कि अच्छी बॉलिंग कराई, 3 विकेट ली। हमारे पास बात करके जो भी जाएगा वो अच्छा करेगा। यस एब्सोल्युटली, ही आल्सो स्पोक टू अस, और थैंक्स टू आसिफ भाई फॉर दैट। ये आसिफ भाई का कमाल है, ये मतलब ये टिप्स काम आ गई हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमने लमी चाने की बात की, और क्या कहते हैं, हमने शाहीन शाह अफरीदी की बात करना बड़ा ज़रूरी है कि उसने जहाँ 200 रन बने हैं वहाँ पे उसने 6 पॉइंट समथिंग या 7 रन पर ओवर के हिसाब से रन कंसीड किए, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ये भी एक फ़र्क है 220 और 200 में। That's what we call quality bowling, कि ये होती है क्वालिटी बॉलिंग कि जितना अच्छा विकेट्स हो। अच्छा, फर्क क्या था शाहीन शाह अफरीदी और बाकी बॉलर्स के दरमियान? सिर्फ एक माइंडसेट का फर्क था। ठीक है, बाकी बॉलर्स बॉल कर रहे थे कि ये सोचकर कि हमें हिट्स ना लगे। शाहीन शाह अफरीदी ये सोच के बॉल कर रहा था जैसे वो करता है आलमी क्रिकेट में, कि मुझे विकेट्स लेनी है, मुझे बंदे को बांध के रखना है। बाकी लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे कि मुझे इधर चौका ना लगे, अगली बॉल वो फिर टांग पे कर देते थे। तो हम देख रहे हैं कि एक सर्टेन प्लान नहीं नजर आया हमें इनकी बॉलिंग में, और वाकई इनको जो है ना थोड़ा सा समझना होगा और देखना होगा। अभी भी ये अपना राइट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं विद द बॉल। बिल्कुल सही है। आसिफ भाई, हारिस रऊफ की बॉलिंग को कैसे आप आज देखेंगे? एक इंसिडेंट भी हुआ जहाँ डैन क्रिश्चियन को जब उन्होंने आउट किया तो बड़ी वियर्ड सी सेलिब्रेशन की। उस पर हम न्यूज़ ये आ रही है कि 10% का मैच कंफर्म, इट्स कंफर्म। पीसीबी ने बैन किया। सो एक तो बॉलिंग थोड़ी वो, और हमने देखा भी उसको काफ़ी वियर्ड काइंड ऑफ सेलिब्रेशन थी, और आप इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर के सामने ऐसे करते हैं। सो डू यू थिंक कि थोड़ा यंगस्टर को समझाने की बिल्कुल समझाना चाहिए, और ये कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है जिसकी बाइस इनको पीसीबी ने आज फ़ौरन ही इनके खिलाफ एक्शन लिया है, और उसके बाद इनकी जो मैच फीस है उसका 10% इनका काटा जाएगा। इनको पैसे 10% कम मिलेंगे। खैर पैसे की बात नहीं है, असल चीज़ थी कि आपने फ़ौरन एक्शन लिया। ये एक अच्छी चीज़ है, ये सीखेंगे
और ये सारी, और इससे पहले अभी हम बात कर ही रहे थे तो इनके जो ओनर हैं फवाद राना, वो आए थे जब शो में, तो उन्होंने भी ये कहा था कि मैंने इनसे ये कहा है कि आप जेंटल रहें, हम्बल रहें और डाउन टू अर्थ रहें। ये एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अभी आपने प्लेयर्स ये सब सीख जाए। अभी आपने कुछ भी नहीं किया, अभी तो ये PSL खेल रहे हैं ना आप। PSL के बाद अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, बहुत सारे बॉलर्स हैं, बड़े बड़े बॉलर्स हैं जिनके करीब भी आप अभी सोच भी नहीं सकते करीब आने का। बिल्कुल सही। तो अभी से अपने एटीट्यूड को ठीक करें ज़रूर, सेलिब्रेशंस करते हैं, सारे बॉलर्स करते हैं, कोई क्रॉस बना रहा है, कोई स्टार बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन लिमिट में आपने जो लॉ में लिखा है वो आपने अब्यूज़ नहीं करना, आपने एक हतक आमेज इशारा नहीं करना। ठीक है। तो ये इस उसमें आ गए कि इन्होंने जो बैट्समैन है उसको ज़रा हतक आमेज अंदाज से इशारा किया, वो बैट्समैन ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल जो फॉरेन प्लेयर आए हुए थे उन्होंने हंस के और वो चले गए। बिल्कुल सही है, ही इज़ अ सीनियर प्लेयर, ही नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। अब हम व्यूअर्स हमारे इंतजार कर रहे होंगे कि हम लाहौर की बैटिंग की बात करें, AB डिविलियर्स की बात करें। क्यों? क्योंकि जिस तरह उन्होंने रन्स चेस डाउन किए और जिस तरह आखिरी ओवर तक फिनिश किया और डेविड वीज़े ने छक्का मारा, इट वाज आउटस्टैंडिंग। लेकिन हमने सोचा कि हम ये सारी ये अच्छी खबरें स्टार्ट करें कैडबरी के साथ कि कुछ मीठा हो जाए, और फिर हम देखेंगे AB डिविलियर्स ने किस तरह जो है वो मुल्तान सुल्तान को धोया और ये रन्स चेस डाउन किए। सो लेट्स हैव दिस चॉकलेट एंड वी कैन हैव दिस कैडबरी, कुछ मीठा हो जाए मोमेंट, और ये मोमेंट हम डेडिकेट करते हैं AB डिविलियर्स को। आप देखें कि किस तरह AB डिविलियर्स ने रन्स बनाए, और आप भी अपने घर में चॉकलेट खाएं, हम अपने गेस्ट को चॉकलेट खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। And Russell, he's under the pump straight away because he's not. No, up and over. There you go. Oh, stunning! Big goals. And Andre Russell gets hammered. That's gone up in the air. That's gone for 6 again. 50. Gets there. First 50 in HBL PSL and वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन PSL स्पेशल स्पोर्ट्स 1। हमारे साथ है आसिफ खान और वासे। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम लाहौर और मुल्तान के मैच को एनालाइज कर रहे थे, और हम काफ़ी हद तक लाहौर की बॉलिंग को एनालाइज कर चुके। अब हम बैटिंग की तरफ आए थे और हमने AB डिविलियर्स की बैटिंग पे कुछ मीठा हो जाए मोमेंट भी किया था, चॉकलेट्स भी खिलाते हुए आपको दिखा दें हम। तो आसिफ भाई, आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय AB डिविलियर्स, 50 स्कोर्ड ऑन 29 बॉल्स। पहले तो आप AB डिविलियर्स की बैटिंग को एक्सप्लेन करें, और फिर उनकी डेविड वीज़े की बैटिंग को भी नहीं भूलना चाहिए, जो उन्होंने 40 के 20 बॉलों में वो भी आउटस्टैंडिंग थे। डेविड वीज़े का जो किरदार था वो आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अकेले AB डिविलियर्स ने 52 रन किए हैं, 45 रन इन्होंने किए हैं, और दरमियान में इनके जो 2 बैट्समैन आए, आगा सलमान और टेलर, ये कुछ भी नहीं किया। तो आखिरी में दारोमदार इन्हीं पे था, क्योंकि उनको स्टार्ट मुनासिब मिला। फ़खर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, और उसके अलावा सलमान बट ने स्टार्ट किया, वो आउट हो गए, लेकिन बड़े लकी रहे वीज़े। वो जो 9 बॉल पे आउट हुए थे जुनैद की, वहाँ से गेम चेंज हुआ है, क्योंकि उस एक गेंद पर 8 रन मिले थे। एक लॉ की वजह से, जो लॉ है फ्री हिट का, पता नहीं वो ठीक है या नहीं है, मुझे तो लगता है कि ठीक नहीं है। इतना 9 बॉल का रन, एक रन भाग गए, फिर एक छक्का भी लग गया, तो ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है बॉलर्स पे। मैं एक अलग बात कर रहा हूँ कि ये इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा फेयर या बैलेंस चीज़ आए। जैसे कि बड़ी क्रिकेट में होता है कि वहाँ 9 बॉल है तो 1 रन हो जाता है या आउट नहीं होता। सही है, ये बड़ा अनफेयर हो गया। आसिफ भाई, वासे भाई की तरफ आऊँगा, लेकिन एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहूँ। कल हमने मैच में देखा इमाद वसीम ने एक इतने अच्छे बॉलर से ओवर ही नहीं करवाया, उमर खान से 1 ओवर नहीं कराया, जिसके बारे में इतनी अच्छी बातें चल रही थी। आज हमने देखा डैन क्रिश्चियन आखिरी ओवर उन्होंने एक तरह से फंसा दिया था वो मैच। AB डिविलियर्स ने भी 2 बॉलें फेस की, उस पर एक मुश्किल से वो 1 रन बना सके। डू यू थिंक कि मुल्तान ने दे मिस द ट्रिक, और डैन क्रिश्चियन को शायद 1-2 ओवर और कराने चाहिए थे? देखिए, ये हो सकता है, लेकिन ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलर्स आजमाए, 7 बॉलर्स। शुएब मलिक ने खुद भी सही बॉलिंग की थी, बुरी नहीं की। 3 ओवर्स उन्होंने भी किए। हाँ, 7 बॉलर्स आपने आजमाए हैं, तो वहाँ पे तो जाहिर है कि कोई एक बॉलर आपका, क्योंकि शाहिद आफरीदी इस लाइनअप में नहीं है, जो 4 ओवर्स करते ही करते हैं, या अच्छा वो मतलब उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो 4 ओवर करें। 3 ओवर में अब भी कहता हूँ कि इस बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए भी शुएब मलिक के 3 ओवर करना बहुत खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कि वो बिलाखिर बॉलिंग क्रीज पर आए तो सही, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये भी एक असर है। और दूसरा, अगर आप स्पिन की बात करें ना, तो पेशावर ज़ल्मी ने लियाम डाउसन से सिर्फ 1 ओवर कराया। अभी जो मैच चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कल अगर आप उमर की बात करें, उमर मैं जंप करूंगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ये मैच वो मैच, उमर तो बहुत इकोनॉमिकल रहे कल। 0 ओवर 0 रन, 0 रन। आज आप बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, उस पर आता हूँ मैं कल वाले मैच पे। अच्छा वासे, आपने कहा था कि शुएब मलिक अब तो कप्तान हैं,
और साउथ अफ्रीका में 1 ओवर में 12 रन पड़ गए, तो क्या हो गया? कल ही आपने बोला था। तो आज उन्होंने लगता है आपकी बात सुन ली और 3 ओवर कराए और काफ़ी बेहतर ओवर्स कराए, कंसिडरिंग के जितने रन पड़े उनको कम रन पड़े आज। मैं यही बता रहा था ना, शारजा की टर्फ उन्हें सूट करती है। ये ग्राउंड जो है, यहाँ जो पिचेस का मिजाज है वो इनको सूट करता है, तो इनको मोर कंसिस्टेंटली अब इस टूर्नामेंट 3 ओवर्स में 21 रन दिए, एक ऐसे पिच पे 200 रन बने। नॉट बैड, मतलब बेहतरीन है। मैं अब सवाल ये बनता है कि वो चौथा ओवर क्यों नहीं कराया उन्होंने अपना, क्यों नहीं कराया? चलो वो सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है कि स्पिनर को मार पड़ती है, लेकिन आपने डैन क्रिश्चियन से क्यों ओवर नहीं कराया? ये बड़ी ट्रिक मिस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ट्रिक मिस कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि नौजवान भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आजमाना ही आजमाना हो, और अगर अपोजिशन कैंप पर नजर डालते हैं ना, या थोड़ा सा गेम को प्रॉपर्ली एनालाइज करते तो ये समझ जाते कि इस विकेट पे जो बड़ी विकेट्स हैं वो खरीदनी है, लाइक के लमीचा ने, एबी डिविलियर्स ने लमीचाने के जरिए यही किया, ही हैज डन एग्जैक्टली दैट। आप देखिए, लेकिन शोएब मलिक ने क्या गलती की कि उन्होंने पहले विकेट नहीं खरीदी। अगर शोएब मलिक वो चौथा ओवर्स इब्राहिम डिविलियर्स को करते, हो सकता है 2-3 6 भी लग जाते, लेकिन अगर वो विकेट मिल जाती तो देखें ये होता है, हिम्मत बढ़ती है। एक आइकॉनिक फिगर खड़ा हुआ है एबी डिविलियर्स, और डेविड वीसे आ रहे हैं और बहुत मुश्किल टास्क अहेड है। और डेविड वीसे जो है आलमी क्रिकेट में बहुत ओवररेटेड ऑलराउंड क्रिकेटर समझे जाते थे, लेकिन इसी तरह की परफॉर्मेंस जो आज उन्होंने दी है ना, कि इसी तरह का ये मटेरियल हैं, इसी तरह की प्रोडक्ट हैं, ये दावा था साउथ अफ्रीका में लोगों का, लेकिन वो अपने पोटेंशियल पर अब तक खेल नहीं पाए थे। तो मे बी कि ये पाकिस्तान सुपर लीग एक कंप्लीट टर्न अराउंड साबित हो, क्योंकि डेविड वीसे ने वहां एबी डिविलियर्स को रिलैक्स करा। बिल्कुल, एबी डिविलियर्स अपना गेम खेलते रहे और वो तेज खेले, और फिर आखिरी 3 ओवर्स में जहां डिविलियर्स को 3.5 ओवर्स में गरजना बरसना था वहां बरसे। और आई थिंक इन्होंने जो फाइनल नेल ऑफ द कॉफिन थी वो जुनैद खान का ओवर था। शोएब मलिक के लिए भी वो डू एंड डाई ओवर था, जब भी वो उनको 18th ओवर में लेके आए, वहां विकेट गई और जुनैद खान नो बॉल कर गए। और जुनैद खान के साथ जो है ना, ये एक चीज कैरी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में 2016 की सीरीज में भी इन्होंने नो बॉल कर दी थी पीटर हैंड्सकॉम्ब के अगेंस्ट। पाकिस्तान उस सीरीज में वहां से वापस ही नहीं आ सका। इसमें तो पीटर हैंड्सकॉम्ब ने वो पूरा मैच जो है पाकिस्तान के हाथों से ले लिया। 2 विकेट्स डाउन थी, पीटर हैंड्सकॉम्ब स्लिप में आउट हुए थे। इसी तरह से रिव्यू पे सेलिब्रेशन के बाद पता चला कि जुनैद जो है वो बहुत ज्यादा क्रीज से बाहर है उनका। तो अब देखना होगा, जुनैद खान को इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक्शन है भी नहीं, कॉच कर गया ना मैच कॉच कर गया उनकी टीम। और आसिफ भाई ने जिस तरह का कि 8 रन उस बॉल पे बढ़ गए, आसिफ भाई ये एक गलती कितना कॉस्ट कर जाती है इन मैचेस में। अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी की याद आ गई मुझे, जसप्रीत बुमराह से जो एक फखर जमान की नो बॉल हो गई थी। सो 1 नो बॉल कैन चेंज द एंटायर गेम। एग्जैक्टली ऐसा, और इस तरह होता है। यही तो इस जितना छोटा क्रिकेट जितनी छोटी होती जाएगी, उसमें गलती उतनी बड़ी आपको कॉस्ट कर सकती है। बिल्कुल सही, जितना छोटा फॉर्मेट होगा। तो ये हो रहा है, जुनैद खान के साथ हो या वहाब रियाज भी आज के मैच में नो बॉल पर विकेट लेकर दोबारा उन्होंने क्रॉस का सेलिब्रेशन भी कर लिया था। आप फिर दूसरे मैच पे आ गए। लेकिन अभी जो मैच हुआ है, नो बॉल्स का जिक्र जहाँ चल रहा है, तो मैं उसकी बात तो बन जाता है, नो बॉल की बात कर रहा हूँ कि नो बॉल, लेकिन इन नो बॉल्स को काबू बिल्कुल करना होगा। और इसमें हमारे पास जो बॉलिंग कोच हैं, अब तो खैर बॉलिंग कोच इनके पास तो नहीं है, कोई अजहर महमूद थे पहले पाकिस्तान के पास, अभी भी हैं खैर, मैं वो फ्रेंचाइज और इसमें थोड़ा कराची पे नहीं, कराची के पास नहीं है, कराची के पास नहीं है या इनके खैर, लेकिन ये इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, कहाँ होती है नो बॉल, कैसे होती है, उसको कंट्रोल तो कर किया जा सकता है। और ये जुनैद वाली बिल्कुल मार्जिनल थी, मतलब बिल्कुल नो बॉल मार्जिनल हो या बड़ी हो, बड़ी वाली होती है उस पे शक होता है। बड़ी वाली तो याद आ रही है ना, बड़ी वाली पे शक होता है और छोटी वाली पे 2010 लॉर्ड्स वाली हो तो वो डेंजरस हो जाती है। वेरी गुड यार, बड़ी वाली पे शक होता है, छोटी वाली पे पेनल्टी होती है। ऑलराइट, सो वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस मैच, देन वील मूव आवर डिस्कशन ऑन करंट मैच। आपके हिसाब से कोई लगता है कि कोई रिफ्ट है, या फिर आप ऐसा सवाल आप पे ही आता है मुझे, क्योंकि शाहिद आफरीदी के बारे में पोस्ट मैच में शोएब मलिक ने तारीफ की कि विकेटें ले रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, और अगला मैच शाहिद आफरीदी खेल नहीं रहे। भाई हो सकता है अनफिट हो सकता है क्या यार, हो सकता है, इतना बड़ा प्लेयर है, इट शुड हैव बीन अनाउंस्ड। नहीं ऐसे थोड़ी अनाउंस किया जाता है भाई, बड़ा प्लेयर है, इसलिए ये थोड़ी कहा जाएगा कि वो अनफिट है। आप क्यों किसी दूसरी टीम को ये आप साइकोलॉजिकल एडवांटेज देंगे कि शाहिद आफरीदी अनफिट है, ये बताया नहीं जाता। ही हैज बीन रेस्टेड, ऑफिशियल वर्ड ये है, ये ऑफिशियल वर्ड आया है। अच्छा बस ठीक है, जो पूछा गया, जो मैंने पूछा तो ऑफिशियल ने बताया कि ही हैज बीन रेस्टेड, दैट्स इट। ऑलराइट, फिर सही है, फिर समझ। बाकी ये है कि हाँ उसके साथ इश्यूज चल रहे होंगे, उनके नी का इशू था जो की रिहैब हुई है, जिसका सर्जरी हुई है, तो वो उन्हें प्रॉब्लम कर रहा होगा, हो सकता है। सही है, लेकिन आपको टीम स्ट्रेटेजी नहीं बताई जाएगी ओपनली। एब्सोल्युटली। बल्कि एक और सवाल इसी मैच के, सलमान बट ने क्योंकि कमबैक किया है और पाकिस्तान के लिए खेलने के बाद शायद अगर सेकंड प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा होगा तो वो PSL है,
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं खेल सके, 19 बॉलें खेली, 17 रन उन्होंने सिर्फ बनाए। डू यू थिंक के पहला मैच है तो अभी उनको ज़्यादा बात उस पर ना की जाए? देखें, आई थिंक कि बहुत बुरा नहीं खेले। वो जो मैं आपको कहता हूँ ना, पार्टनरशिप में जो है एक बंदे का रोल, फखर का रोल वहाँ पे था कि उन्हें जाके एग्रेसिव होना है, तो वो एक एंड से विकेट संभाल रहे थे। वैसे अगर हम फखर पे बात ना करें तो थोड़ा ज्यादती होगी आज, 35 बॉल्स पे उन्होंने 63 रन ऑब्वियसली, क्योंकि वीजे और टारगेट इतना बड़ा था ना कि हम अभी डेविड वीजे और एबी डिविलियर्स से बाहर नहीं आ पा रहे। वो ग्लोरी जो थी ना, तो यकीनी तौर पे फखर जमान ने एतमाद दिलाया दमादम मस्त कलंदर वालों को कि आज दमादम मस्त कलंदर कर सकते हैं, मैं हूं पूरी तरह गेम में। तो फखर की जो आज की इनिंग्स थी उस पर यकीनी तौर पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे टोटल्स में टॉप ऑफ द ऑर्डर से अगर रन नहीं आते तो मोराल जो है ना ड्रेसिंग रूम का बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है कि यार 10 एंड ओवर तो ऑलरेडी थे, अब जब हम विकेट पर आ रहे हैं तो वो 13 और 14 रन एंड ओवर हो गए। तो आई डोंट थिंक सो कि जिम्बाब्वे की भी क्वालिटी की बॉलिंग हो तो इतना आसान नहीं होता। ठीक है, एक ब्रेक पे जाना है, स्प्राइट के रिफ्रेशिंग मोमेंट्स देख लेते हैं पेशावर की इनिंग्स के, वो देख के हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके आसिफ भाई की बात से कंटिन्यू करेंगे। Oh, that is muscle. Wow. He's gone aerial and he's gone straight over the bowler's head. Oh, that is it 6? Just about makes it. He's gone down the ground. He's going to get 6. खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले आसिफ खान साहब कल के मैच पे इमाद वसीम की कप्तानी पे कोई डिस्कशन करना चाह रहे थे, कराची और पेशावर के मैच पे। और आसिफ भाई, मैंने आप सोशल मीडिया पे आप इतना डिटेल में किसी मैच के बारे में या किसी कप्तान पे क्रिटिसिज्म नहीं करते। आज मैंने आपके सोशल मीडिया पेजेस पे देखा है कि आपने काफ़ी डिफाइन किया है कि क्या गलतियाँ हुई हैं। सो वर यू वेरी डिसअपॉइंटेड विद द वे कराची प्लेड यस्टरडे? हाँ एग्जैक्टली, मुझे काफ़ी अजीब लगा देख के। एक तो उमर खान से बॉल ना कराना, लेकिन उसका रीज़न, अब मैच को अगर दोबारा देखा आज तो उसका रीज़न भी कुछ समझ आया आता है। अच्छा। एक तो कराची किंग्स ने ऑफिशियली जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसका रिस्पॉन्ड किया कि ये ऑन फील्ड डिसीजन था। फिर मेरी बात मिकी आर्थर से मैंने कोशिश की बात करूं, हो गई मेरी बात, तो उन्होंने भी ये कहा कि ऑन फील्ड डिसीजन था, एक बात। दूसरा ये कि सिकंदर रजा अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो उन्होंने सोचा कि उसके साथ ही परसिस्ट कर जाए। लेकिन बॉलिंग के अंदर जो मुझे तब्दीली नज़र आई, इमाद वसीम पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं नए गेंद से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया इस मैच में। इस मैच में वो नहीं आए, लेकिन जब वो बाद में बॉलिंग करने आए, उन्होंने और सिकंदर रजा ने जब अपने अपने 4-4 ओवर्स ख़त्म हुए तो 12-13 ओवर्स का गेम उस वक्त या उससे ज़्यादा का गेम निकल चुका था। तो आखिरी ओवर्स में उमर के साथ गैम्बल करने की उन्होंने सोचा होगा कि उमर को उस वक्त ना लाया जाए कि वो आखिर में ओवर करें तो उनको हिट लग सकती है। वो उनका जो गैम्बल है वो ठीक तरह से नहीं रहा, और जो उनके बाकी बॉलर्स ने बॉलिंग की वो लास्ट ओवर्स ही तो उनको कॉस्ट किए। आखिरी ओवर में सैमी ने खासा स्कोर किया। सैमी फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट सैमी का जो स्ट्राइक रेट है PSL में वो 176 है, और स्पिनर्स के खिलाफ जो सैमी का स्ट्राइक रेट है वो 100 के अंडर है। तो ये चीज़ कैलकुलेशन उनसे नहीं हुई ठीक तरह से। फिर इमाद ने, और अगर हमें याद हो, नवाज ने एक बार 5 रन पे गेम रोका था, उसमें सैमी स्ट्राइक पे थे, तो आप स्पिनर से मैच बचा सकते थे। सैमी नहीं खेल पाते इतना बेहतर स्पिनर को। और दूसरा, इमाद ने कुछ डिसीजंस ऐसे भी थे, जैसे आपको याद होगा सिकंदर की बॉल पे एक लेग बिफोर का रिव्यू था, वो उन्हें लेना चाहिए था। लेकिन सामने बैट्समैन भी तो देखें कितना किस्मत वाला बैट्समैन था, उसके अगेंस्ट तो अगर बोल्ड भी हो जाए तो बंदा एम्पायर ना दे तो रिव्यू ना ले, इतना किस्मत चल रहा है उसके। लेकिन ये कि वो आपको करना चाहिए एज कैप्टन, आपको पूरी तरह से गेम में होना चाहिए। जो स्ट्रेटजी बना के उतरते हैं, सुनी नहीं उन्होंने, सिर्फ उस पर ना चलें। जो स्ट्रेटजी आप कागज पे बना के आते हैं, आपको इनोवेट करना है, मैच के हिसाब से तब्दीली करनी है, ये चीज़ इमाद। लेकिन इमाद अभी एज कप्तान तो नए हैं और वो सीखेंगे। सही बात, अल्लाह करे सीखे सर, एटीट्यूड सीखने वाले नहीं दिखते ना कभी। उम्मीद है कि सीखें और अच्छी टीम बनाएं। देखें, एक और चीज़ उनकी टीम में कल नजर आई, रिजवान भी खेल रहे हैं और उसके अलावा डंग भी खेल रहे हैं, दोनों विकेट कीपर्स खेल रहे हैं। मुझे ये बात भी लगी थी तो मैंने ये बात भी आपने शेयर की थी। लेकिन चले किसी हद तक इंग्लैंड में हम देखते हैं 2-3 विकेट कीपर्स खेल रहे हैं। अगर बैट्समैन वाकई बहुत अच्छा है तो यू कैन प्ले मल्टीपल कीपर्स एज वेल। लेकिन बॉलिंग का ऑप्शन कट जाता है ना, अगर ये भी सही बात, एक बॉलिंग ऑप्शन कट जाता है। एक बैट्समैन, जैसे हमने पहले बात की कि 3 तरह के बैट्समैन होते हैं। एक ऐसा बैट्समैन जो सिचुएशन के हिसाब से खेले, फिर उसको आपको ड्रॉप करना पड़ता है, या फिर आपको कोई पावर हिटर आपको बैटिंग लाइन में कम करना पड़ेगा, या एक बॉलर आपको कम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना होता है। इसलिए प्लेइंग 11 बनाते हुए इसका बड़ा ख्याल रखना।
वासे भाई सिर्फ बॉलिंग नहीं, बैटिंग में भी बड़े लैप्सेस देखे। बाबर आजम जैसे प्लेयर का रन आउट होना, फिर आगे एक और भी इनके लेफ्ट हैंडेड प्लेयर वो भी रन आउट हुए। सो प्लेयर्स का रन आउट होना वो भी बड़ा ऑकवर्ड लगा कराची की तरफ से। डू थिंक वो भी कॉस्ट किया उनको, वरना ये रन्स भी इतने नहीं थे, चेज डाउन हो सकते थे। जी हाँ, देखें जो हम कल बात कर रहे थे कि अनसेटल लग रही है कराची किंग्स कल के दिन। हमें यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी तो क्रिएट करनी नहीं है। माशाल्लाह आसिफ खान साहब मौजूद हैं और जितने भी लोग क्रिकेट की समझ रखते हैं, नहीं वो देखते हैं, वो वैसे ही देखेंगे ना ये शो। तो हमें यहाँ पे कोई रेटिंग वगैरह लेने के लिए कोई ऐसी बात तो करनी नहीं है मनगढ़ंत। लेकिन कल डिस्टर्ब लगी, ओवरऑल आउटफिट उनकी डिस्टर्ब लगी। आज सोशल मीडिया पे हाँ वो बातें सोशल वाले कर सकते हैं, वो कर रहे हैं कि क्या इमाद वसीम उमर खान से डर गए, उन्हें खिलाया नहीं, फिर बीच में आके बॉलिंग की जहां उमर का रोल आ रहा था लास्ट मैच में हमने देखा था। तो ये सब भी स्टूपिडिटी है माजरत के साथ, इसलिए कि इमाद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैच्योर इनफ प्लेयर हैं, ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, परफॉर्मर हैं। जब खेलते हैं पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं। अभी साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा ब्राइट स्पॉट थे वो आपका, नीचे आके बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी ऑर्डर वो रन्स भी कर रहे हैं। अच्छा कल मैच खेलना है इन्होंने इस्लामाबाद के अगेंस्ट। आसिफ भाई व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? डू यू थिंक के कमबैक करेगा कराची? कल दूसरा गेम उनका है इस्लामाबाद के साथ। नहीं देखें, सवाल ठीक करें आप, कमबैक करेगा या नहीं करेगा, क्या करना चाहिए? नहीं जो चीजें अब इमाद की कप्तानी है, कमबैक करेगा या नहीं करेगा ये तो मैं कैसे बताऊंगा। बहुत सारे अब लोग ये भी कहते हैं कि हार गए, हार के भी जीत गए, ये भी चीजें चलती है ना। कमबैक करना इसलिए सवाल ठीक करें कि क्या अब जैसे कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे मैच, ये मैच जीतने के लिए क्या करना चाहिए या क्या करना नहीं चाहिए मैच हार से बचने के लिए। T20 अगर आप 5 रन 7 रन, अभी आपने मुंह मीठा कराया, मैंने कहा थोड़ा सा मुंह मीठा कड़वा कर। देखिए गलती जो की है ना उन्होंने पिछले मैच में, वो सबसे पहली गलती उनकी कि वो प्लेइंग 11 में कॉम्बिनेशन ठीक बनाए अपना। ठीक है, डिपेंड कर रहे हैं बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही। उसके अलावा अपने जो उनके फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर उमर खान है जो और एक और बात, आपकी चेस करना इनकी इस टूर्नामेंट में अब तक मैंने देखा है कि इनकी वीकनेस रही है। 138 रन चेस करने थे, 116 या 110 या 116 पे आउट हो गए। यहाँ 150 आउट चेस करने थे आपको, 109 पे आउट हो गए, 109 रन पे आउट हो गए। मतलब ये कि अब तक मिजाज ये नजर आया है कि आपको चेस करने में मुश्किल हुई है। तो टॉस जीतकर इस पिच पे आज भी मैं कह रहा हूँ कि जिसने टॉस जीत के बैटिंग करना ही अच्छा फैसला हो सकता है, क्योंकि 200 रन पहली बैट में बन गए। यहाँ एक आपके पास मिसाल आ गई कि 200 रन बन सकते हैं, बेंच मार्क आ गया। तो अगर आप टॉस जीतते हैं, पहला आपका मैच होता है या दूसरा भी आपका मैच होता है, तो आपके लिए, क्योंकि आप चेस करने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो आप टॉस अगर जीतें तो वो गलती ना करें जो पिछले मैच में आपने की। आप मैच में स्कोर लगाएं, बिल्कुल सही, बड़ा स्कोर लगाएं। वैसे जो कल पहला गेम है, हमने दूसरे मैच की पहले इसलिए बात कर ली क्योंकि कराची की बात चल रही थी। सो कराची का मैच इस्लामाबाद से होगा, वो दूसरा मैच होगा। लेकिन पहला जो मैच है वो दमादम मस्त कलंदर जिन्होंने आज किया, उनको दूसरा मैच है कल भी पहला मैच वो लोग खेल रहे होंगे तो बड़ा क्विकली 24 घंटे के अंदर अंदर 2 मैचेस उनके निकल जाएंगे और वो खेल रहे होंगे टॉप ऑफ द टेबल क्वेटा के साथ। डू यू थिंक अब ये बड़ा टेस्ट होगा उनके लिए? कल बहुत बड़ा टेस्ट है और यकीनी तौर पे मोमेंटम मिल गया और आज जो कॉन्फिडेंस मिला होगा ना पूरी लाहौर कलंदर्स की आउटफिट को, वो बड़ा अमेजिंग हेड टू हेड दिखा रहे हैं। सबको ही पता होगा लाहौर बहुत हारा होगा, क्वेटा बहुत जीता होगा। क्वेटा 4 लाहौर 2 जीते हैं। और इनके भी मैचेस जो है माजी में हमने देखा है कि एक मोहम्मद नबी वाला जो एनकाउंटर था, जफर गौर वाला, तो वो भी बड़ा जबरदस्त हुआ था, बहुत टफ हुए हैं। तो लाहौर कलंदर्स के पास बहुत बड़ा मौका है कि वो इस टूर्नामेंट में कल आज तो किया है उन्होंने जो किया है, बाउंस बैक किया है। आज का वर्ड है बाउंस बैक। कल होगा कि अपनी अथॉरिटी शो करें कि इस बार हम भी हैं कंटेंशन में। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आसिफ भाई आपको लगता है कि थोड़े से प्लेयर्स थके हुए होते हैं, मतलब बैक टू बैक मैच खेलना लगता है मुश्किल होगा या डू यू थिंक? नहीं, हर टीम के साथ ऐसा हो रहा है। अगर आज ज़ल्मी खेल रही है बैक टू बैक मैच और बेहतर खेल रही है, आप देख रहे हैं, तो ये तो चलेगा, ये तो हर टीम के साथ होगा, ये मसला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह से हो चुका है कि आपने खेले हैं मैच। पिछले एडिशन में मुझे याद है कि कुछ थोड़ा सा टीम्स की तरफ से आवाज़ें आई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल हैं, ये इनके साथ ही आपको रहना होगा। बस सिर्फ आपने उस दिन स्ट्रेटजी अपनी ठीक बनानी है। प्लेइंग 11 बनाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, जहाँ आपने 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने हैं, 1 इमर्जिंग प्लेयर खिलाना है। ये आपके 5 प्लेयर्स तो ये साइड में हो गए। उसके बाद आपने 6 प्लेयर्स को बड़ा स्मार्टली उठाना है कि वो कौन से 6 प्लेयर्स होंगे आपके, कौन मिडिल ऑर्डर में होगा, कौन पावर हिटर होगा, कौन इम्प्रोवाइज़र होगा, कौन इनिंग को लेके चलेगा, कौन बॉलिंग में पहले प्लान में आएगा, कौन प्लान बी में आएगा। सही है। ये सारी स्ट्रेटजी बड़ी ज़रूरी है।
आसिफ भाई आपका शुक्रिया अदा करेंगे, वासे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया। क्वेटा तो ऑलरेडी इज ऑल गन्स ब्लेजिंग, उम्मीद करते हैं कि लाहौर कल दोबारा दमादम मस्त कलंदर करे, और जिस तरह हमारी पैनल कह रहा है कि उनके लिए अब ये मौका है कि अथॉरिटी शो करें कि हम भी हैं टूर्नामेंट जीतने के लिए। अगर वो क्वेटा को हराते हैं तो वाकई वो शो हो जाएगी, और कराची और इस्लामाबाद के मैच में हम उम्मीद करते हैं कि कराची कमबैक करे ताकि टूर्नामेंट और अच्छा हो। हम नहीं चाहते कि कराची बॉटम ऑफ द टेबल पर जाए। उम्मीद करते हैं कल दोनों अच्छे मैचेस होंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी टुमारो।